आज का टॉपिक है वैद्युत अपघटन, जिसको हम विद्युत विच्छेदन भी कहते हैं। तो आज पहला टॉपिक लिखने जा रहे हैं। देखिए हेडिंग के रूप में वैद्युत अपघटन। देखिए इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा जाता है। वैद्युत अपघटन को इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई विद्युत अपघट्य है, उसको गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित कीजिएगा, धनायन और ऋणायन में उसको तोड़िएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहेंगे। तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं कि थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे डिफिनीशन के रूप में। देखिए कैसे लिख रहे हैं। किसी यौगिक को गलित अवस्था, हमने लिखा है किसी यौगिक को गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। हमने लिख दिया है किसी यौगिक को गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। हम यहाँ एक लिख देते हैं आगे शब्द, इसे विद्युत विच्छेदन भी कहा जाता है। हमने लिख दिया है कि इसे विद्युत विच्छेदन भी कहा जाता है। हमने डिफिनीशन लिखा है किसी यौगिक को गलित अवस्था या विलयन की अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित कर अपघटित करने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसे विद्युत विच्छेदन भी कहा जाता है। मान लीजिए कोई यौगिक है, उसको गला दीजिए या उसको विलयन के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर उसको तोड़िएगा, अपघटित कीजिएगा, तो वही प्रोसेस जो है वैद्युत अपघटन कहलाती है और इसका दूसरा नाम है विद्युत विच्छेदन। अब अगला टॉपिक लिखने जा रहे हैं। देखिए उसका क्या नाम होने जा रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए आप लोग। देखिए अगले टॉपिक का नाम क्या लिखने जा रहे हैं। हमने लिख दिया हेडिंग के रूप में वैद्युत अपघटनशील इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने लिख दिया है। ठीक, पहले हम क्या करेंगे कि एक जो है फिगर बनाने जा रहे हैं और उसके बाद जो है डिफिनीशन लिखेंगे हम। देखिए बगल में एक फिगर बना रहे हैं। ठीक,
देखिए हमने एक पात्र लिया है, उसमें विद्युत अपघट्य जिसको वैद्युत अपघट्य का विलयन डाला गया है। देखिए वैद्युत अपघट्य, देखिए ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर में, ये वैद्युत अपघट्य के विलयन है। ये पात्र जो दिखाई दे रहा है इसको हम लिख देते हैं वैद्युत, देखिए लिखा है वैद्युत अपघटनी सेल लिख दिया है हमने, लिखा है इधर देख लीजिए वैद्युत अपघटनी सेल है ना। इसको वैद्युत अपघट्य जो पदार्थ जो इसके अंदर जो यौगिक लिया गया है जिसका विलयन इसके अंदर है उसको हम वैद्युत अपघट्य कहे हुए हैं। देखिए एक दो रॉड धातु की दो छड़ जो है दिखाई दे रही है। अगर इससे तार निकाल कर हम लोग इसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं और बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं और इसको ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे। देखिए ये एमीटर लगा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक। और इसको जो है आपको ऋण ध्रुव से जोड़ दिया हमने, ठीक। तो बैटरी ये छड़ जो है बैटरी के धन ध्रुव से, ये जो है ऋण ध्रुव से। पहले बैटरी बनाने का नियम सीख लीजिए। इसमें देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा है जो छोटा है ना, तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव धन ध्रुव कहा जाता है, इसमें निगेटिव ऋण ध्रुव हो गया, ये धन ध्रुव हो गया और ये ऋण ध्रुव हो गया, ठीक। ये जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है इधर से उधर हो रहा है, इधर से आते हुए इधर आ रहा है, ठीक ना। अब इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, धन ध्रुव कहते हैं, जो एनोड कहा जाएगा जिसको ना। और यहाँ पर ऋण है तो इसको हम लोग कैथोड पढ़ते हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको वैद्युत अपघटनी सेल क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यही हमारी जो है चित्र है जिसको अंग्रेजी में आप लोग फिगर पढ़ते हैं। तो देखिए जिस पात्र में, एक पात्र है, इस पात्र के अंदर में वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जा रही है, इसीलिए इस पात्र का नाम रख दिया जाएगा क्या, वैद्युत अपघटनी सेल। देखिए डिफिनीशन कैसे लिख रहे हैं, वह पात्र जिसमें, हमने लिखा है वह पात्र जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया, देखिए हमने लिख दिया है वह पात्र जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है वैद्युत अपघटनी सेल कहलाती है। देखिए हमने लिखा है कि वह पात्र जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो संपन्न होती है तो उसी को वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। देखिए एक पात्र है, इसके अंदर में वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न हो रही है, तो इस पात्र का नाम क्या रखा गया, वैद्युत अपघटनी सेल। अब देखिए इसमें दो रॉड दिखाई दे रहे हैं, धातु की छड़ दिखाई दे रहे हैं जिसको इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर बगल में हेडिंग के रूप में जिसको साइड हेडिंग कहा जाता है इलेक्ट्रोड लिख दिया ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लिख देते हैं, ठीक ना। अब इलेक्ट्रोड्स क्या है इसकी चर्चा अब आगे करेंगे। तो देखिए धातु की दो छड़ें या प्लेटें विद्युत अपघटनी सेल में डूबी हुई है तथा बैटरी से जुड़ी हुई है, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे हम लोग ना। तो लिखते हैं कैसे, देखिए धातु की वे छड़ें
या प्लेटें, धातु की वे छड़ें या प्लेटें जो वैद्युत, धातु की वे छड़ें या प्लेटें जो वैद्युत अपघटनी सेल में डूबी रहती है। देखिए ये विद्युत अपघटनी सेल में दो धातु की रॉड या प्लेट डूबी हुई है तथा बैटरी से जुड़ी रहती हैं। इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। अगर इसको प्लुरल में लिखना चाहते हो तो धातु की वे छड़ें या प्लेटें जो वैद्युत अपघटनी सेल में डूबे रहते हैं भी लिख सकते हैं तथा बैटरी से जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। हमने स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है इसलिए कि धातु स्त्रीलिंग है, इसीलिए इलेक्ट्रोड कहलाती है। ठीक लिखा है हमने। ठीक, अब रह गया कि देखिए इसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक ये है एक ये है। एक का नाम आपने देखा बोर्ड पर एनोड लिखा हुआ है और दूसरे का कैथोड लिखा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो जाएंगे। तो देखिए कैसे यहाँ लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। देखिए हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट प्रकार जो है एनोड हो गया है, इसको अंग्रेजी में भी एनोड कहते हैं या धनोद भी कहा जाता है इसको। अब देखिए अब एनोड का डिफिनीशन कैसे बनेगा अब देखते रहिए आप लोग ना। देखिए यह इलेक्ट्रोड बैटरी के किस ध्रुव से जुड़ा हुआ है, धन ध्रुव से। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं डिफिनीशन। वह है इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है, एनोड कहलाता है। देखिए हमने डिफिनीशन के रूप में लिखा है कि वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन ध्रुव से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, एनोड। अब इसका दूसरा नाम क्या है देखिए यहाँ लिख देते हैं। इसे धनोद भी कहा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, धनोद पढ़ते हैं, धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है इसीलिए। ठीक, अब देखिए बी नंबर में हम कैथोड लिख देते हैं। ठीक, कैथोड लिख दिया हमने। और देखिए कैथोड टर्मिनल को आप देखिए बोर्ड पर ऋण ध्रुव, बैटरी के ऋण ध्रुव से वह जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा है, देखिए ये है ऋण ध्रुव से है। ठीक, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, यहाँ धन के जगह पर ऋण याद कर लीजिए। कैसे देखिए, वह है इलेक्ट्रोड जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है कैथोड कहलाता है। देखिए हमने यहाँ भी लिख दिया है, वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा रहता है क्या कहलाता है, कैथोड। इसे ऋणोद भी
कहा जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? ऋणोद, इसलिए कि ऋण से रिलेटेड है या। अब थोड़ा नोट में लिख देते हैं आप लोगों को नॉलेज के लिए। अब नोट नंबर ए लिख देते हैं। धनायन, इसको अंग्रेजी में कैटायंस पढ़ा जाता है। अब धनायन किसको कहेंगे? देखिए, वे आयन जिन पर धन आवेश उपस्थित रहता है, धनायन कहलाते हैं। हमने नॉलेज के लिए लिख दिया है आप लोगों को। वे आवेश जिन पर धन आवेश क्या रहता है? उपस्थित रहता है, धनायन कहलाते हैं। अर्थात जिस पर धन चार्ज रहेगा उसको धनायन पढ़िएगा। अब बी नंबर में हम लिख देते हैं नॉलेज के लिए ऋण आयन। आयन आयन्स लिख दिया। अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, इसके उल्टा हो जाएंगे। वे आयन जिन पर ऋण आवेश उपस्थित रहता है, ऋणायन कहलाते हैं। जिन आयनों पर ऋण आवेश रहेगा उसको क्या पढ़िएगा? ऋणायन। जिन पर धन आवेश रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे? धनायन। आज इतना ही रहेगा, इसके बाद